और उस कमेटी की अध्यक्षता कर लो अनिल विज कर रहे हैं जो हरियाणा के गृह मंत्री, और एक अजय जो डीजीपी है जो पहले अभी ताज़ा बदला है, एक वो है एडीजीपी है और 2 अनिल विज के सदस्य हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हम रास्ता साफ करवाएंगे किसानों पर। क्यों करवाओगे कि जो उद्योगपति हैं उनके मिल बंद हो गए, उनके रास्ते बंद हो गए, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। मैं अनिल विज भाई को ये कहना चाहूँ हाँ कि भाई 9.5 महीने हो गए, हमारा रोज़गार भी ख़त्म, हमारी नौकरी भी ख़त्म, हमारा पैसा भी ख़त्म, और 650 आदमी हमारे शहीद हो चुके। आज ये कौन सा जुमला है जो बॉर्डर वालों से आप ये सवाल उठा रहे हो? लेकिन हम तो चाहते भी हैं भाई रास्ते साफ कराओ ताकि हमारा रास्ता साफ हो संसद भवन के जाने के लिए। हम ये तो हम चाहते थे भाई रास्ते साफ हो। रास्ते तो भारत सरकार बंद करी है, हरियाणा सरकार बंद करी है, किसानों का आप कैसे दोष लगा सकते हैं? भाई किसान बंद करें, किसान कोई रास्ता नहीं बंद कर रहा। किसान अपने जहाँ जगह साइड में जगह है 9.5 महीने हो गए चाय को बोली आज रास्ते बंद करें, क्योंकि ये सरकार बुखला गई है। हरियाणा सरकार की बुखलाहट है, भारत सरकार की बुखलाहट है कि भाई किसान चारों तरफ घूम के जहाँ इन्होंने अटैक कराया वहाँ इनकी हार हुई है। चाहे हिसार हो, टोहाना हो, करनाल हो, मुजफ्फरनगर हो। करनाल में ये साफ कहा था सरकार ने कि 144 धारा लावेंगे हम, लेकिन किसानों का हजूम, क्योंकि वो दुख था, एक एसडीएम ने हुक्म दिया था कि कोई भी किसान मजदूर बगैर लहू टपके नहीं जाना चाहिए, और वही काम उसने कराया जो कि किसानों के सिर में लठ मारे फोड़ा और एक हमारा किसान शहीद हो गया। जब उन्होंने वार्निंग दी हमारे किसान मजदूर को कि भाई 140 द्वारा हम बढ़ने नहीं देंगे, हम वहाँ जाके घुसे डीसी के कार्यालय गए, हम सारे बैरिकेड तोड़ के हमारे किसान मजदूर धुर पहुँचे और वो हमने कब्जा किया, और जो हमारी मांगे थी उस सरकार पर हमने मनवाई और हम सुरक्षित वहाँ से आ गए। लेकिन शहादत ये लेने पर तुली है। कौन सा ये तो हम 2 महीने पहले कर लेते, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले कर लेते। अनिल विज यही था 9:30 बजे हो गए। हमारे बॉर्डरों पर किसान शहीद हो रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। हमारे 650 किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोला। एक हमारा बूंडसी का जवान जो सियाचिन में 20 साल की उम्र छोरे की तरुण भारद्वाज शहीद होया, एक भी आदमी नहीं बोला। ये सिर्फ हमारे को बुकलाना ही काम करी है, आंदोलन कमज़ोर करने की काम करी है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारे किसान मजदूर देश का जितना ये छेड़खानी करेगी उतना ये मजबूत होता रहेगा हमारा किसान। प्रधान जी, आपने एक बात कही, सरकार यदि रास्ते खोलती है या खुलवाती है तो क्या आप लोग संसद पूछ करेंगे, मतलब दिल्ली की तरफ चढ़ाई? बिल्कुल, मौका मिला तो करेंगे। संसद पूछ करने के लिए हम गए थे, लेकिन भारत सरकार ने हमारा, पहले हरियाणा सरकार ने पंजाब को रोका। पंजाब गया, हरियाणा के किसानों की मदद मिली, दूर गया, लेकिन वहाँ भारत सरकार ने मिलिट्री लगा दी, कीलें काट दी, पक्के मोर्चे बना दिए गए और फोर्स खड़ी कर दी। जहाँ ये हमारे को आदेश है कहीं भी जो रोको वहीं बैठ जाओ। हम 9:30 महीना से वहीं बैठे हैं। अगर रास्ता खुलता है तो हम और भी अपनी मीटिंग करके संसद भवन जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 26 जनवरी वाला केस हम नहीं करेंगे, इसलिए हम तैयार बैठे हैं। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से तो किसान चले थे दिल्ली कूच के लिए। हमारा मकसद जो है बॉर्डर पे बैठना नहीं था। जब किसान सारे चले तो हमने एक आह्वान दिया था कि दिल्ली चलो, और दिल्ली में हमने इनसे जगह मांगी थी कि हमें आप जो है रामलीला मैदान के अंदर किसानों को जाने दो, किसान वहाँ पर अपना जो है धरना देंगे, वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जानबूझ करके दिल्ली पुलिस ने जो वहाँ पर बैरिकेड लगाए और किसानों का रास्ता रोका। हमने ये कहा था जहाँ हमारा रास्ता रोका जाएगा किसान वहीं बैठ जाएंगे। तो आज जो है 10 महीने से किसान हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। चारों साइड से यूपी का बॉर्डर, उधर जो है राजस्थान का बॉर्डर, यहाँ दोनों बॉर्डर हरियाणा वाले। तो इसमें 10 महीने के अंदर किसानों ने किसी को भी एक रत्ती भर भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। जिन भाइयों का अगर किसी तरीके से जो नुकसान हुआ, उनकी फैक्ट्रियों में सामान नहीं पहुंचा, उसके जिम्मेवार किसान नहीं, ये सरकार है। रास्ते सरकार ने बंद किए, कीलें सरकार ने गाड़ी, बैरिकेड सरकार ने किए,
और जितने भी जो है तारबंदी की वो सरकार ने की है, किसानों ने नहीं की। कहीं पर भी किसानों को बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ अभी फिर हरियाणा के अंदर दोबारा जो एक बार जो है 2016 के अंदर शुरू हुई थी, जो 35-1 का नारा दिया गया था, आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो एक जाति विशेष का आंदोलन है, इसके अंदर किसान नहीं बैठे। मैं ये कहता हूँ आप मीडिया के भाइयों से, इतने दिन से आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ 36 बिरादरी के लोग और सभी धर्मों के लोग इस धरने के ऊपर आकर के अपनी शिरकत करते हैं, इस धरने के ऊपर बैठते हैं। ये एक जाति विशेष का नहीं, लेकिन ये समाज को पाड़ने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। क्योंकि किसानों ने आह्वान किया, बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को हरियाणा के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हमने जो है आह्वान किया हुआ है उस चीज़ का। ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, लेकिन हमें बदनाम करने के लिए ये सरकार तरह तरीके के हथकंडे अपना रही है। और यही चीज़ें एक दिन जो है हरियाणा में इन राजनेताओं की कब्र जरूर खोदेगी ये हरियाणा की जनता। नहीं, वही सवाल कैप्टन साहब फिर है, क्या रास्ते खुलते हैं तो आप लोग दिल्ली जाएंगे? जैसे दिल्ली पुलिस ने आपको वहाँ रोका, वहीं रोके, अभी तो जो रास्ते खुलते आगे जाएंगे क्या आप लोग? 17 तारीख को जो है किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक है, जिसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि हमें क्यों आरोप लगाया जा रहा है किसानों ने रास्ते रोके हैं। लेकिन अगर जो है रास्ते खुलते हैं तो फिर उस रणनीति के ऊपर विचार किया जाएगा कि फिर यहाँ बैठ करके हम करेंगे क्या। दिल्ली बॉर्डर हमारा जो है कोई ध्येय नहीं है दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचना। हमारा ध्येय था दिल्ली के अंदर जा कर के अपना वहाँ पर प्रदर्शन करना, और वो हमारा जो है अधिकार है। अगर यहाँ से सर खुलते हैं रास्ते तो हम यहाँ पर क्यों बैठेंगे, हम जाएंगे दिल्ली में आगे और वहाँ जा कर के अपना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा कैप्टन साहब, अनिल विज कह रहे हैं कि तो एक गदर है, आंदोलन नहीं है। अभी आप लोग, मैं यही कह रहा हूँ कि इतने झूठा और मिथ्यावादी नेता, आप बताइए कहीं पर कोई गदर हुआ? करनाल के अंदर सिर फोड़े तो प्रशासन ने फोड़े, पुलिस वालों ने फोड़े, इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई हाथ भी नहीं उठाया। हमें सिर्फ जो है आरोप लगाया जा रहा है, हमें मोहरा बनाया गया। नहीं तो हम कहते हैं कि जो तुम्हारा एसडीएम क्या बयान दे रहा है कि ऐसा कोई किसान नहीं मिलना चाहिए मुझे जिसका सिर ना फूटा हो। इस तरीके के तो इनके नेता जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और ऊपर से आरोप लगाते हो आप किसानों के ऊपर। हमने क्या गलत किया है? तो पुतले से नहीं फूके गए आज उनका पुतला फूकने का यही, वो ये कह रहा है कि जो है मैं मध्यस्थता करूंगा। अच्छी बात है, आप करो ना मध्यस्थता। 21 जनवरी के बाद से वार्ता बंद है सरकार के साथ किसानों की। क्यों नहीं वार्ता अभी तक करवाई? ये कहाँ था अभी तक? कहीं विदेश में गया हुआ था? यहीं तो बैठा था। मध्यस्थता कर लो। हमने स्पष्ट एक ही चीज की मांग रखी हुई। हमने कोई बहुत बड़ी कोई यहाँ से जो का धन माया नहीं मांगी। हमने एक आके जो आपने 3 कानून बनाए वो हमारे हित में नहीं है, आप इनको वापस ले लो। एमएसपी की तुम गारंटी कह रहे हो तो हम चाहते हैं कि तुम एक कानून बना दो उसके लिए, ताकि किसान भी संतुष्ट और लोग अपने अपने घरों में जाओ और जनता जो है आराम से आए जाए। हमने किसको रोका है? लेकिन ये सरकार खुद नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की मंशा लोगों में फूट डालना और जो लोगों को परेशान करना है, इनके हित देखना नहीं है। आपसे एक सवाल हो रहा है, कल से बीजेपी 20 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मना रहे पूरे देश के अंदर, 71वां जन्मदिवस 20 दिन का कार्यक्रम रहेगा, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया? ये जो राजनीतिक रणनीतियां हैं, अब से पहले कल ही जमा पैदा हुआ है क्या प्रधानमंत्री? कौन सी जो है आप पिछला 70वां था 69वां, वो क्यों नहीं मनाया पूरे प्रदेश के अंदर तो इन लोगों ने? लेकिन ये जो है अपने कोई ना कोई प्रोग्राम दिखाने के लिए, क्योंकि ये रणनीति के तहत सिर्फ वोट बैंक को जोड़ने के लिए और लोगों के अंदर जो है मतभेद पैदा करने के लिए इस तरीके के हथकंडे, इस तरीके की रणनीति ये सरकार अपनाती है। अभी तक जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है, इन्होंने अपनी सनक की वजह से हुआ है। इस प्रदेश में हित का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। यहाँ जींद के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं? रोड यहाँ के ठीक नहीं, चिकित्सा सुविधा यहाँ पर नहीं है। कोई तो ऐसी सुविधा हो जिसमें ये कह दे कि ये जिला मुख्यालय है किसी तरीके का। उन जगहों के ऊपर तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर से बदनाम किसानों को करते हैं। एक सवाल और है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, सरकार अब भी एक बात कह रही है कि ये जो रोड पे बैठे ये किसान नहीं है, किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोड पे, किसान खेत में है, असली किसान खेत में है, कि ये किसी पार्टी के द्वारा बकाए गए लोग हैं जो रोड पे बैठे। मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें से आधे से ज्यादा लोग 9-10 बजे तक खेत में तक भरोटे काट के लेके आए, फिर वो यहाँ पर आते हैं। मैं एक एक आदमी का आप आधार कार्ड चेक कर लो और जा करके उसका जो है पैसा चेक कर लो कि आदमी क्या करता है।
इनके ज़मीन की फ़र्द निकलवा लो, अगर ये किसान ना मिले तब हमारे आप जो आरोप लगाना है वो लगा सकते हो। भाई सरकार है ना वो खड़ाई हुई है, वो इसलिए आरोप प्रत्यारोप किसानों के ऊपर समय समय पर लगा रही है। और जो ये विकास का सरकार ने नारा दिया था, इसका आप जींद में जाके पूरा खुलासा कर सकते हैं। वहाँ पर जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था ना, तो वहाँ के विधायक ने वहाँ के कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बोला था भाई जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना, वो आतंकवाद करके अपना जिम्मा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो अधिकारी हैं वो गबन करके अपना जिम्मा भी नहीं लेते। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, वो हमारे ऊपर तो आरोप लगा रही है भाई आप किसान नहीं है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ आपने कैसे कैसे विधायक बनाए हुए हैं, कैसे कैसे को वहाँ कुर्सी पे बिठाया हुआ है जिन्हें यही नहीं पता भाई वो अधिकारी कर्मचारी उनके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके नीचे काम नहीं करें, वो उनके नीचे काम करें। जब तक आप सही दिशा निर्देश नहीं दोगे तो वो गबन करेंगे। तो उनके गबन का हम अगर ब्यौरा लेने लगे तो वो कहाँ छुपेंगे। उन्होंने 9-10 महीनों का हमसे ब्यौरा मांग रहे हैं वो, भाई आप किसान नहीं है। तो अब हम उनसे सवाल करते हैं भाई आप भी अपना ब्यौरा दे, पिछले 7 साल से सरकार में बैठे हैं, विकास और टेक्नोलॉजी के नाम पे जनता को लूट रहे हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ है। जो हाईवे बनाए हुए हैं उनके ऊपर देखो आप, वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं खड्डों की वजह से, कैसा गंदा मटेरियल वहाँ यूज किया हुआ है। जो सड़कें बन रही हैं उनको देखो आप, ऐसे जिस तरह हम गिल्ली उसमें डाल देते हैं ना, वो पपड़ी फट जाती है, ऐसे सारे रोड फटे हुए हैं। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं, हमारा तो विकास किया नहीं आपने जो टेक्नोलॉजी का नारा दिया था वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक आपने विकसित की है। सरकार से जाके पूछो भाई उन्होंने कहाँ तक हमें विकास का वो दिया है। हमें तो रोडों पर बिठा दिया कोरोना काल की आड़ लेकर। अगर सरकार में दम था तो हमें सीधे सीधे टकराती, कोरोना काल का बहाना लेकर हमें घरों में छिपाकर इन कानूनों को लागू नहीं करती वो। अगर उसमें दम था तो किसानों को समझाती भाई ये कानून आपके लिए फायदेमंद है। अब भी वो बोल रहे हैं भाई फायदेमंद है, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ आप जनता के बीच में आकर जनता को क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते, उन्हें क्यों नहीं समझाते। अगर ये सही है तो क्यों आप अडानी अंबानी की गोद में बैठे हैं, क्यों वहाँ छुपे बैठे हैं। बाहर आओ, जनता को समझाओ भाई ये आपके लिए फायदेमंद है, तब हम ये जाने भाई सरकार सही में किसानों के लिए फायदेमंद कानून ला रही है। अगर फायदा होता तो मतलब हमारे पीएम जी वहाँ अडानी अंबानी की गोदी में ना बैठते, वहाँ उनके सेबों की रखवाली ना कर रहे होते, वहाँ हमारी जो रेलवे उन्होंने उनको हैंड ओवर किया, वहाँ पर उन रेलवे इंजनों के ऊपर अडानी अंबानी का नाम नहीं लिखवा रहे होते। कैप्टन साहब आप क्या कहना चाहोगे आज जो पुतला फूका उसके प्रतिक्रिया? देखिए अब ये कहना चाहता हूँ, जब से सरकार बनी है इस सरकार का मेन मकसद है वोट हासिल करना। कहीं भी आप डेट निकाल के देखिए, जब पुलवामा में हमला हुआ वो डेट आप मिलाइए, गुलबान घाटी के हमला हुआ वो डेट आप निकालिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने वाली पार्टी है आरएसएस और बीजेपी का। आज तक इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं रहा है, सिर्फ योगदान लोगों को पाड़ने का रहा है। इन्होंने कहा कि यहाँ किसान नहीं है। अरे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम आके देखो यहाँ किसान है कौन है। अगर ये किसी विशेष पार्टी के हैं तो तुम्हारी किस चीज़ की सरकार चला रहे हैं आप, किस चीज़ की सरकार चला रहे हैं आप। सरकार का काम होता है लोगों के अच्छे काम करना, उसको सरकार कहते हैं। लोगों के अंदर जब आदमी खेत के अंदर काम करके करता है उसको शाम में पेट भरने के लिए अन्न चाहिए। ये अन्न नहीं खाते, ये सिर्फ पैसा खाने वाली पार्टी है। इन्होंने लोगों को पाड़ने का काम किया है। ये कभी धर्म के ऊपर बांटते हैं, कभी जाति के ऊपर बांटते हैं। इनका मकसद है वोट हासिल करना, लेकिन आने वाले टाइम में इनको कोई वोट नहीं मिलेगा कि ये देख लें। बात करते हैं मुट्ठीबंद की। कल एक मुख्यमंत्री हरियाणा का 3 दिन पहले ये विशेष जाति के हैं। अरे विशेष जाति के हैं, किसान को हैं। किसान किस जाति में नहीं है? किसान 36 जाति में है। मुख्यमंत्री जी आपको वोट देके बनाया है, 36 जाति ने बनाया है। आज हरियाणा के ऊपर राज कर रहे हैं, किस जाति के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो? इन लोगों को पाड़ने का काम आप चाहते हो, लेकिन लोग फटेंगे नहीं, क्यों लोगों के दिल मिल चुके हैं। आज इस लोगों को इस सरकार से इतनी नफरत है, अगर ये कहीं मिल जाए हमारे युवा साथी इनको बख्शेंगे नहीं। हम चाहते हैं शांति से आंदोलन चले। जब पंजाब से लोग चले, इसी हरियाणा सरकार ने, इसी खट्टर सरकार ने उनके ऊपर बैरिकेड लगाए, रास्ते खोदे गए। आज उनके ऊपर केस नहीं है, किसानों के ऊपर केस लगाते हो। 40,000 केस आज किसानों के ऊपर बनाए। ये कहते हैं कि पंजाब के किसान है करनाल के अंदर। अगर पंजाब के किसान थे तो हरियाणा के किसानों के ऊपर केस क्यों लागू किए गए? जब हरियाणा का किसान उठ खड़ा है, ये बांटना चाहते हैं। कभी बड़े जमींदार में
बांटते हैं, कभी जाति पाति में बांटते हैं, कभी धर्म के बांटते हैं। ये तो एक ही चीज़ कहते हैं, इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, सिख धर्म खतरे में। ये सिर्फ लोगों को पाड़ने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आज देश के अंदर दो ही चीज़ दुखी हैं, सीमा के ऊपर जवान दुखी है, खेत में किसान दुखी है, युवा जो है वो सड़क के ऊपर धक्के खा रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें जिसको घर के अंदर काम करना चाहिए था, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए थी, वो रोडों में बैठे हैं। आज बच्चों की क्या पोषण करती? इस हरियाणा सरकार ने आज 35.7% बेरोजगारी से हरियाणा के अंदर है। कल इन्होंने कहा था कि हमने MSP बढ़ाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साल से जितनी भी महंगाई थी उसका आकलन निकालिए, 40 रुपये बढ़ाए गेहूं के अंदर। वो गेहूं आज जो एक कह रहे हैं 2015 रुपये है, वो गेहूं हमारी 1901 रुपये हुई, क्योंकि जो चीज़ 1 किलो में आती थी वह 4 किलो में आ रही है। आप देख रहे होगे, नून की एक थैली 20 और 25 रुपये मिलती है, कणक जो है वो 15 रुपये मिलती है। किस MSP की बात करते हैं? ये बात तो बहुत बड़ी करते थे। ये नंगे होके ये कहते थे कपड़े निकाल के MSP 2 लागू करेंगे। कहाँ गई MSP? मोदी कहता था 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? युवाओं को 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। हरियाणा कहता था 2 लाख नौकरियां हर साल देंगे, कहाँ गया इन्होंने? युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया। इस सरकार ने कर्मचारियों को मार दिया, अधिकारियों को मार दिया। आज हमारे सामने हमारे बेटे जब पुलिस और फौज के अंदर नौकरी करके उनको सामने करके इन बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब ये चौथा सदन उठ खड़ा होगा, इनको दिखा देंगे, बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये इसमें सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का होगा, क्योंकि मीडिया के सहयोग बगैर कोई चीज़ नहीं होती। जब तक किसान के ऊपर ये काले कानून लागू रहेंगे, MSP पर गारंटी बनेगी, किसान उठेगा नहीं। बात करते हैं कि हमने पावर कमेटी बनाई है, उस पावर कमेटी की बात बता दूं, कल मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, सख्त फैसला लेंगे। जो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हम सारे बॉर्डरों के ऊपर, चाहे खेड़ा बॉर्डर की बात हो, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात हो, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे आप इसकी राज्यपाल बॉर्डर की बात हो, जितने भी बॉर्डर हमारे साथ हैं, चाहे पलवल बॉर्डर की बात हो, इनके ऊपर हमारी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ेगी। आने वाले टाइम में कल हमारी एक महापंचायत जयपुर में हुई थी, 19 तारीख को हमारी एक पंचायत मोहाली के अंदर हो रही है। इसी तरह 20 तारीख को बद्दवाल टोल के ऊपर घासीराम की जयंती मना रहे हैं। हमने एक चीज़ दिखा दी कि किसानों के अंदर 36 जाति की एकता है। अगर जाति करेंगे तो आने वाले टाइम में इनको, अगर यह कर्मचारी इनके साथ काम करेंगे, जो उच्च अधिकारी हैं वो अगर बात करेंगे, तो उनको आने वाले टाइम में सबक उनको भी सिखाएंगे। ये बता देना चाहते हैं आपको। आपसे कोई सवाल है, जो कह रहे हैं कि ये तो गदर है, और दूसरी बात ये, अगर रास्ते खुलते हैं, दिल्ली की सीमाएं सरकार खुलवाती है, तो आप लोग क्या करें? क्या प्लान है? हरियाणा के किसानों का क्या रुख है? हमारे किसानों का उत्पाद है 27 तारीख को भारत बंद है। अगर 27 तारीख से पहले रास्ते खुलाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ौदा हमारा रास्ता बंद होगा, उचाना रास्ता होगा, कंडेला बंद होगा, उसके बाद नगूरा बंद होगा, उधर से सफीदा रोड जो आएगा, जब उस कुदर रोड के ऊपर हमारा पीलू खेड़ा बंद होगा, उसके बाद ये अपना निर्जल बंद होगा, उसके बाद जाओ आप गुहाना रोड के ऊपर निडाना बंद होगा, पिंडारा बंद होगा, आप आइए रोहतक रोड के ऊपर गोलतौली बंद होगा, शामड़ो बंद होगा, आप आइए हांसी रोड बिहानी रोड के ऊपर तरफ से बीबीपुर के अंदर बंद होगा, जमाना के अंदर बंद होगा, बैबलपुर के अंदर होगा। अगर आते हैं हांसी रोड से, आपको बताएं हमारे रामरा के अंदर बंद होगा। और सबसे बड़ा जो आंदोलन होगा वो इस धरती के ऊपर होगा। उचाने के अंदर से निकलो या बरवाला रोड पर निकलो, आपको मैं बताऊं, मिर्जपुर से लेके जींद के चारों तरफ वो दिखा देंगे कि वो किसानों की एकता है, इनकी सुई भी नहीं आ सकती। रेल को भी बंद करेंगे, बसों को भी बंद करेंगे, जो हमारे को मोर्चे से आदेश मिलेंगे। हवाई पट्टी को भी बंद करने की दमकता रखते हैं, क्योंकि किसान और जवान एक है। ये हवाई पट्टी को भी बंद करने का काम हम करेंगे। हमारी कोशिश जो गाइडलाइन संयुक्त किसान मोर्चा से मिलगी, जींद को चारों तरफ से 27 तारीख को बंद करके दिखा देंगे। जितने हमारे छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे, 27 तारीख को भारत बंद के अंदर एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक महिला रोडों के ऊपर आके इस सरकार को चलते का काम करेंगे। प्रधान जी, 18 तारीख का क्या प्लान है? जो हरियाणा के सारे टोल प्लाजा की कमेटी खटखट टोल प्लाजा पर 18 तारीख को हम जितने 17-18 हमारे टोल प्लाजा हैं वो खटखट टोल प्लाजा पर उनकी मीटिंग बुला रहे हैं। और मीटिंग का उद्देश्य ये रहेगा कि भाई ये जो सरकार जुमले लिया हुआ है, नए नए जुमले लिया हुआ है, ये अनिल भी और ये कहते हैं हम कमेटी बनाए, पंचायती बनाए, मध्यस्थता करेंगे। ये
जब हमारे 17 के 17 टोल इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी एक रणनीति बनेगी, आंदोलन को पूर्ण जोर से आगे बढ़ाएंगे और हम संयुक्त किसान मोर्चा से तार जोड़ेंगे। कोई भी आदेश मिला हम उस पर अमल करेंगे, क्योंकि ये हम लेट हो गए, हमने पहले ही करना था। बस्ताड़ा टोल पर ये हमारे साथ आसानी बनता, हमारा एक भाई नहीं खोते, ये पहले करना था हमने, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए, अभी देर आए दुरुस्त आए। ये हमारा मकसद रहेगा, क्योंकि टोल एक सपोर्ट फायर है। जो हमारा किसान मजदूर वहाँ दिल्ली बैठा है, जितने हमारे हरियाणा के टोल हैं, एक सपोर्ट फायर है। कोई भी आफत वहाँ पड़ती तो ये टोल वहाँ जाएंगे और वो समस्या मिल के निमेटेंगे, क्योंकि सरकार के जुमले नए जुमले आ रहे हैं। ये अभी MSP बढ़ा रहे हैं, 12 रुपये गन्ना पे दे रहे हैं। भाई तुम गारंटी दे दो 10 रुपये कम कर दो, हम कमा के खानी आदमी हैं, तमें 10 रुपये कम कर दो, बहाना बढ़ाओ, तमें MSP पर गारंटी दे दो हमने, ताकि हमें घर आराम से चले जाओ। साहब इसका रिएक्शन दिया है इस मामले पे, जो मोदी का जो बर्थडे मना रहे हैं 20 दिनों के लिए, इस पर क्या कहें? नहीं रहा तिरंगे झंडे से। इन्होंने 20 दिन ये भी निकाला था 1 अगस्त से 14 अगस्त तक, उसी एजेंडे को लेकर के अभी ये 20 दिन का प्रोग्राम प्रधानमंत्री का निकाल ले। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को भड़काने की बात है और कुछ नहीं। यही जो आज हमने ये पुतले फूके गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री ने अमर्यादित बात कही कि भाई ये कैसी विशेष वर्ग से है, ये एक चिढ़ाने की बात है। गृह मंत्री ने ये कहना गदर है। गदर था हिसार के अंदर, पुलिस ने सिर फोड़े। गदर बस्ताना टोल पे था, एक साथी को लाठियों से मार दिया। गदर था रोहतक के अंदर, एक जिम्मेवार पद पर व्यक्ति है, वो ऐसे हाथ हिला करके गंदी हरकत जो कर रहा है, गदर वो था। गदर टोहाना के अंदर था। ये सिर्फ भड़काने की बात रही। अभी बात आती है रास्ते खोलने की। मनीषा अग्रवाल नाम की एक लड़की ने केस किया हुआ, जिसकी 20 सितंबर को पेशी है। इस बिना पर कई हाई लेवल की ये इन्होंने मीटिंग की है। हम कब कहते हैं रास्ते हमने बंद किए नहीं। सेंटर सरकार ने वहाँ कील रोप रखी है, वहाँ पर दरवाजे लगा रखे हैं, मिट्टी भर रखी है, खोल दो, ताकि हम भी संसद की तरफ जो हमारा असली मकसद था वहाँ पहुँच जाएं। रही विकास की बात क्या करते हो? 2014 में 84 लाख करोड़ का कर्जा था इस देश के अंदर। आज मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, 162 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है आज की तारीख में। नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, कई और साथी भागे, देश तो नहीं भाग सकता। देश ने तो ये कर्जा देना पड़ेगा। इसलिए ये अनाप शनाप लगा करके पीछे इकट्ठे करने की कोशिश में है ये मोदी, इसलिए देश को बेच रहा। देश तो बिक रहा है। इतने 162 लाख करोड़ रुपये जब देने हैं तो देश तो बिक गया। तो वो अपने तरीके से बेचना चाह रहा है इस धन को इकट्ठा करके, और कोई मकसद नहीं इनका। ना तो इनका जन्मदिन बनाने का मकसद है, ना कोई इनका जो अगस्त में झंडा यात्रा निकाली थी, सब ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। सारी बकवासबाजी है। लोगों को धर्म में, जाति में, कौम में बांटने का काम ये सरकार कर रही है, ताकि ये आपस में बढ़ जाए। वही बात है, अगर भाई भेड़ों को कहेगा अगर भाई अगली साल आपको के कंबल मिलेंगे, अरे कंबल किसके मिलेंगे? कंबल भी तो भेड़ की उनके ही होंगे। ये सारा सिस्टम हमारे ऊपर है, हमारे को मारने के, किसान को मजदूर बनाने के सिवा इनका और कोई टारगेट नहीं। यही विकास है। इनको मजदूर चाहिए, किसान नहीं चाहिए। कॉरपोरेट घराने में ये चला जाएगा। आप कोरोना काल में अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी बचाई है तो इस कृषि ने बचाई इस देश की, और वही उसी चीज़ को देख करके कॉरपोरेट घराने ने इसको हथियाने की कोशिश की कि इसको सबसे बड़ी चीज़ ये है इस देश को पैसा कमाने का। तो वो ये राजघराने इसको लूटना चाहते हैं और हम उसको लूटने नहीं देना चाह रहे। ये ओम प्रकाश खंडेला जी, एक सवाल आपसे, खापों का क्या रोल रहेगा आगे? इस प्रकार सरकार एक्शन ले रही है कि भाई रास्ते खुलवाएंगे, बल प्रयोग भी कर सकती है, तो देखिए खापों का रोल तो
बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा? अब जैसे किसान ने तो कोई रास्ता बंद किया नहीं, जो रास्ते बंद किए हैं सरकार ने किए हैं, सरकार ने बैरिकेड लगवाए हैं, सरकार ने तार बिछवाए हैं और सरकार ने कील गड़वाई है। किसान तो कोई रास्ता बंद नहीं कर रहा, किसान को तो वैसे बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ इसके बहाने में किसान ने रास्ता बंद कर रहे हैं। नहीं, किसान ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। किस चीज़ की मध्यस्थता करेंगे ये जब किसान रास्ता बंद ही नहीं कर रहे। किसान जमीर बचाना चाहता है, सरकार जो है अमीर बचाना चाहती है। किसान जो है जमीर बचाना चाहता है, वो चाहता है कि हमारी ज़मीन बची रहे, लेकिन ये सरकार चाहती है कि हमारा अमीर बचे रहे। ये गरीब लोगों को मारने के लिए कहते हैं।